अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है लेट आर इज इक्वल टू जी ऑफ -5 अंडर रूट बी ए क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग। क्या ये वाकई क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है जो हमारे पास डब्ल्यू वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो -5 जो हमारे पास स्क्वायर फ्री नंबर है तो डब्ल्यू वाली प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ये एक इंटीग्रल डोमेन बनाता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग बनाती है। ठीक है जी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं शो दैट हमने कोई सा भी आइडियल इस रिंग में से पिक किया है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं 2 और 1 जमा -5 अंडर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक आइडियल है। हमने शो कराना है कि इसका कोई भी आइडियल है ना जो वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। ठीक है जी, कोई भी आइडियल है, इसका आर्बिट्रेरी आइडियल हमने पिक किया है, इसकी जगह पे आप कोई से भी और भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, इधर 3 पुट कर सकते हैं, आप 5 रख सकते हैं, यानी कि कोई अगर इधर कोई प्राइम नंबर होगा ना, इस जगह पर कोई प्राइम नंबर होगा तो फिर ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं बनेगा। ठीक है जी, इन शॉर्टकट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये शो करवाना है कि ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, और सेकंड हमने ये शो करवाना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स में भी ये प्रिंसिपल आइडियल, यानी कि अगर इस टाइप के हमारे पास दो नॉन प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, क्योंकि ये तो हमने नॉन प्रिंसिपल आइडियल शो करवा देना है, तो अगर हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमने ये शो करवाना है कि आई स्क्वायर जनरेट्स होता है 2 से, और अगर ये 2 से जनरेट हो रहा है तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल बनता है। ठीक है जी, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन है कि वो एक एलिमेंट से जनरेट होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने इसका प्रूफ कैसे करना है जी, वही जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था ना, प्रोसेस सारा वही करना है। जो डी इज इक्वल टू -5 और डी इज इक्वल टू -19 के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, सारा प्रोसेस वैसा ही है। बस उसमें हमने प्रिंसिपल आइडियल लेट किया था, इसमें हमें प्रिंसिपल आइडियल लेट नहीं करना, हमने जीसीडी लेट करना है। क्योंकि हमें पता है कि जो जीसीडी होता है, ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। ठीक है जी, वो लेक्चर्स उन दोनों लेक्चर्स का, तो उन दोनों लेक्चर्स के हैं मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वो दोनों लेक्चर्स देख लीजिएगा अगर नहीं देखे तो। ठीक है, तो हमने इन लेक्चर्स में प्रिंसिपल आइडियल लेट किया था एक, लेकिन इसमें हम जीसीडी लेट करेंगे इन नंबर्स का जो कि हमारे पास आइडियल में मौजूद है। ठीक है जी, तो क्योंकि जी जीसीडी हमें पता है कि जो जीसीडी होता है वो पूरा का पूरा आइडियल जनरेट करता है। ठीक है जी, वो देखें कैसे करता है जनरेट। अब देखें हमारे पास ये रिंग इस टाइप की होती है जी, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसका हमने आइडियल पिक कर लिया एक जिसका नाम है आई, उसके दो एलिमेंट्स हमने पिक किए 2 और 1 + -5 अंडर रूट। ठीक है जी, अब हमने सपोज किया खुद से कि इन दोनों का जो जीसीडी है ना वो इस फॉर्म का है, आर्बिट्रेरी जीसीडी है। अब देखें जी, मेन चीज़ सिर्फ ये है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को खुद प्रोसेस में जाएगा। आपने स्टार्ट करना है जीसीडी लेट जीसीडी इज इक्वल टू दिस। अब आपने फाइंड क्या करना है, दरअसल आपने इस जीसीडी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये कोई प्राइम नंबर आ जाता है या कोई भी सिंगल इंटीजर आ जाता है तो फिर आपका कहेंगे कि जी जीसीडी हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस एलिमेंट से ये एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो जब ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरे का पूरा आई जो होगा वो इससे जनरेट होगा, तो हैंस आई इज़ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है जी, तो फिर वो आई प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पर ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता कोई भी कि ये दो एलिमेंट्स उससे जनरेट हो, यानी कि इसका जीसीडी में नहीं मिलता, ठीक है जी, तो फिर आई जो होगा वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा। ठीक है जी, जब जीसीडी नहीं मिलेगा तो ये नंबर जनरेट नहीं होंगे, जब ये नंबर जनरेट्स नहीं होंगे तो ये तो आई से बिलोंग करते हैं, तो फिर इसका मतलब जो हमारे पास आइडियल है वो भी इस नंबर से जनरेट नहीं होगा, तो हैंस आई इज़ नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है जी, ये मेन चीज़ थी, बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद चलेगा। अब देखें जब ये जीसीडी है इसका, तो जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स और मोर नंबर्स, तो ये जीसीडी 2 को भी डिवाइड करेगा और 1 + -5 अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, ये चीज़ें लिखी हैं।
अब आप नेक्स्ट जो प्रूफ है वो आप इधर से भी शो करवा सकते हैं और इधर से भी शो करवा सकते हैं। देखिए जी, इधर से शो करवाना आसान रहेगा क्योंकि इधर हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है। ठीक है जी, इधर हमारे पास इनकी वैल्यूज़ नहीं मौजूद। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाली साइड से, इस यहाँ से हम शो करवाते हैं। तो देखें जी, जब a प्लस बी माइनस 5 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो हमारे पास कोई कोशेंट मौजूद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 हमें 8 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास कोई कोशेंट होगा 4, को 2 4 से मल्टीप्लाई हो तो 8 आंसर आए। इसी तरह हमारे पास अगर a प्लस बी माइनस 5 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास कोई कोशेंट मौजूद है, ये वाला c प्लस डी माइनस 5 कि अगर हम a प्लस बी माइनस 5 और इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 2 आए। ठीक है जी, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे नॉर्म अप्लाई कर दें। नॉर्म अप्लाई की तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू या स्केलर वैल्यू हो तो उसकी नाम क्या होती है, उसका स्केयर। और अगर दो हमारे पास वेरिएबल्स की नाम हो तो वो दोनों की नाम अलग-अलग प्रोडक्ट में चली जाएगी। तो इसी तरह इसकी नाम जो होगी वो 2 का स्केयर हो जाएगा और इन दोनों की नाम अलग-अलग हो जाएगी। ये लिखिए। ठीक है जी, यहाँ तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखें जी, दो हमारे पास ये एक ये एलिमेंट बन रहा है, एक ये एलिमेंट बन रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 4। तो हमारे पास 4 की फैक्टर कितनी है, 3, 1 2 4। तो यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी जी, कि a स्केयर प्लस 5b स्केयर 2 हो और ये भी 2 हो। ठीक है जी, तो 2/2 4, या ये 4 हो और ये 1 हो, या ये 1 हो और ये 4 हो। ठीक है जी, ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब चेक करते हैं जी, फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी क्या है जी, अगर दोनों 2 के बराबर होते हैं तो देखें जी, इसका स्केयर प्राइम नंबर आ रहा है, तो लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से ये केस हमारे पास इनवैलिड हो गया। अब सेकंड केस पे चलते हैं। जब ये 4 होता है और ये 1 होता है, जब ये 4 है तो कंपेयर करें ए वाली वैल्यू को और बी वाली वैल्यू को। अब देखें, इधर हमने इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ था, दरअसल ये नॉर्म के बाद हमारे पास रियल पार्ट है, लेकिन पहले क्या था, इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है जी, b माइनस 5 क्या था, इमेजिनरी पार्ट था हमारे पास। तो अगर कंपेयर करें तो हमारे पास a स्केयर की वैल्यू क्या आती है, 4। तो अगर हम दोनों साइड पे स्केयर रूट अप्लाई करते तो a की वैल्यू होती है 2 प्लस माइनस 2। अब और b की क्या है हमारे पास, 0। कंपेयर करने से हमारे पास b आया 0। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आई हैं, ये हमने इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट कर देनी है, जो हमने GCD सपोज किया था स्टार्ट में। अब हमने चेक करना है कि वाकई ये जो हमारे पास आंसर आया है ये इसका GCD बन रहा है, ये अब हमने शो करवाना है। ठीक है जी, अब देखें जी, 2 अगर इसका GCD है 2 नंबर्स का, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये प्लस माइनस 2, जो हमने आर्बिट्रेरी GCD लेट किया था a प्लस बी माइनस 5 का, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, प्लस माइनस 2। अब हमने ये प्रूव भी करवाना कि वाकई ये GCD है भी कि नहीं। देखें जी, 2 अगर GCD है तो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ये चीज़ लिखी है हमने। देखिए 2 को तो डिवाइड करता है, लेकिन इसको अगर डिवाइड करेगा तो हमारे पास कोई कोशेंट पड़ा होगा, ये कोशेंट लिखा हुआ है जी, टी मिसिंग है, इस टाइप का, कि हम 2 को और इस कोशेंट को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये वाला आंसर आए। ठीक है जी, तो अब देखें 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2p प्लस 2q। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास रियल पार्ट से कंपेयर किया था 2p इजिकल टू 1, और ये इमेजिनरी पार्ट हमने इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया था 2q इजिकल टू 1। ठीक है जी, अब यहाँ से p की वैल्यू भी 1/2 और q की वैल्यू भी 1/2। हमें पता है कि p और q तो हमारे पास z से बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास ये वाली रिंग है इसकी जो प्रॉपर्टी है कि जितने भी a b होंगे वो z से बिलोंग करेंगे। तो ये तो z से बिलोंग कर ही नहीं रहे, क्योंकि z में क्वोशंट्स आते ही नहीं, क्वोशंट्स तो आते हैं रैशनल नंबर्स में, रियल नंबर्स में। तो ये जी से जब बिलोंग ही नहीं कर रहे, जब ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहे जी से, तो हमारे पास जो हमने ये वाला क्वोशंट लेट किया था ये भी जी से बिलोंग नहीं करेगा। जब ये जी से बिलोंग नहीं करेगा तो हमें कोई ऐसा क्वोशंट मिलेगा नहीं जो इसको डिवाइड करे। तो जब ये ऐसा क्वोशंट मिलेगा नहीं तो हमारे पास ये जो GCD आया ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई कि ये हमारे पास GCD हो ही नहीं सकता, आई का GCD ये हो ही नहीं सकता।
ठीक है जी, ये भी केस इनवैलिड हो गया। ठीक है जी, ये चीज़ लिखी हुई है, 2 इज़ नॉट प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है जी। अब केस 3 है, जब ये हमारे पास 1 होता है, जब ये 1 होगा तो कंपेयर करें वैल्यूज़, तो हमारे पास ए स्केयर की वैल्यू आएगी 1, स्केयर रूट लेने के बाद ए की वैल्यू आई +-1 और बी की वैल्यू 0। अब ये वैल्यूज़ आई हमारे पास ए और बी की, इन्हें फिर आपने इक्वेशन नंबर स्टैटिक में पुट कर देना, तो जीसीडी क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये एलिमेंट भी 1 से जनरेट हो रहा है, ये एलिमेंट भी 1 से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब आई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 से जनरेट हो रहे हैं। और हमें पता है कि जो रिंग 1 से जनरेट होती है वो तो असल रिंग, यानी कि वो जो हमारे पास एक्चुअल रिंग पड़ी होती है वो होती है। तो इसका मतलब अगर ये 1 से जनरेट हो रहा है तो आई इज़ इक्वल टू आर आ गया, आई इज़ इक्वल टू आर। तो आई इज़ नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल, क्योंकि आई आर के इक्वल आ गया। ठीक है जी, आई इज़ नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल बिकॉज आई इज़ इक्वल टू आर। तो तीनों केसेस में हमें कोई भी ऐसा जीसीडी नहीं मिला जो कि हमें आई के कोई भी एलिमेंट्स को जनरेट कर सके। तो इसका मतलब तीनों केसेस से हमें ये पता चलता है कि आई जो है हमने लेट किया था वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। यही हमने शो करवाना था कि आई जो हमें गिवन था वो इज़ नॉन प्रिंसिपल आइडियल। अब हमारे पास सेकंड स्टेप कौन सा है, वो हमने ये शो करवाना जो हमें हेडिंग में नज़र आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स में भी आइडियल। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास जो हमने प्रूफ किया आई नॉन प्रिंसिपल है, तो ये इसी के साथ प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, वो आएगा आई स्केयर। तो हमने ये शो कराना कि आई स्केयर जो है वो 2 से जनरेट हो रहा है। ठीक है जी। तो जब देखें जी आई हमारे पास ये है, आई को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, तो जो हमारे पास ये वाली टर्म है पहली वो इससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वाली सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, स्केयर आ जाएगा दोनों का, तो 2 का स्केयर 4 हो गया और इसका स्केयर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा -4 + 2 -5 √ तो हमारे पास आई स्केयर की वैल्यू क्या आई जी, ये वाली वैल्यू आई आई स्केयर की। अब आपने क्या करना है जी, आई स्केयर के दो एलिमेंट्स हैं जी 4 और -4 + 2 -5 √ अब आपने सपोज करना कि इन दोनों का जीसीडी जो है वो कोई भी इस टाइप का नंबर होता है। वही प्रोसेस आपने दोबारा से स्टार्ट कर देना है जो हमने प्रीवियस केस में किया था इसमें। ठीक है जी, इसमें शो तीनों केसेस से शो हो गया कि हमें कोई जीसीडी ऐसा मिला ही नहीं, कोई वैल्यूज़ मिली नहीं। लेकिन जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, इसमें हमें ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाएगी। इसमें हमारे पास जो केस 2 था, इसमें जो पी क्यू थे वो जी से बिलोंग नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें जब पी क्यू होंगे वो जी से बिलोंग कर जाएंगे। जब जी से बिलोंग कर जाएंगे तो हमारे पास जो 2 होगा वो इसका जनरेटर हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी। अभी देखें जी, ये हमने इसका जीसीडी लेट कर लिया जी, ये चीज़ है जीसीडी इसकी। ठीक है, अब अगर जीसीडी ये है तो जीसीडी इसे भी डिवाइड करेगा 4 को और इसे भी डिवाइड करेगा। जब इसे डिवाइड करेगा फिर से हम दोनों केसेस से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे लिए ये केस जो है ये ज़्यादा इजी रहेगा प्रूफ करने के लिए। तो ये जब 4 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास कोई क्वोशिएंट मौजूद होगा इस टाइप का, इससे बिलोंग करेगा कि C + D -5 और A + B -5 का प्रोडक्ट 4 के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब देखें दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 4 आ रहा है, दोनों तरफ आप नॉर्म अप्लाई कर दें। नॉर्म अप्लाई करेंगे तो स्केलर की नॉर्म उसका स्केयर और वेरिएबल्स की नॉर्म अलग-अलग। तो ये देखें हम इस टाइप से नॉर्म को लिख सकते हैं। अब देखें जी दो हिस्सों का प्रोडक्ट यानी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 16 आ रहा है, तो यहाँ पर कई केसेस अराइज हो सकते हैं। इनमें से देखें फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 8 16। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास 5 केसेस बन सकते हैं, लेकिन इनमें जो अगर हम 2 को देखें, 2 हमारे पास प्राइम नंबर, अगर हम इसका जीसीडी लेट करते हैं कि ये A² + B² = 2 होता है, तो ये देखें 2 स्केयर्स है, स्केयर्स का सम प्राइम नंबर आ रहा है, तो ये लिटिल फर्मर थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, इनवैलिड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास केस बचा 1 4 8 16। ठीक है जी, हमने 1 के लिए फाइंड करना है, 4 के लिए फाइंड करना है, 16 के लिए फाइंड करना है। 8 के लिए क्यों नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि जी 8 = होता है 4 × 2 और 2 के लिए हमने फाइंड किया तो लिटिल फर्मर थ्योरम से क्या आया आंसर, इनवैलिड। और 4 के लिए तो हम वाकई वैसे भी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है,
तो इसलिए 4 के लिए तो हमने पहले से फाइंड कर लेना और 2 के लिए भी फाइंड कर चुके हैं, तो 8 के लिए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास केसेस कितने बचे? 1, 4, 16, 3 केसेस बचे। ये सारी थ्योरी इसी के मुताबिक लिखी हुई है कि हमने केसेस हमारे पास कितने बचे हैं। ठीक है जी, अब देखें केसेस की तरफ आते हैं। ये 3 केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखें फर्स्ट केस में अगर a² + 5b² = 4 होता है तो ये भी 4 होगा। सेकंड केस में अगर ये 16 होता है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 होता तो ये 16 होगा। तो फर्स्ट केस चलते हैं जी, जब हमारे पास a² + 5b² = 4 होगा। ठीक है, तो कंपेयर करें वैल्यूज़, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं जी? a² की वैल्यू 4 आई, स्क्वायर रूट ले तो a की वैल्यू क्या आई? ±2 और b की वैल्यू 0। ये वैल्यूज़ हमने कहाँ पुट करनी है? जो हमने GCD लेट किया था इक्वेशन नंबर स्टैरिक में। ठीक है जी, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करें ±2, b की वैल्यू 0, तो हमारे पास ये GCD किसके इक्वल आएगा? ±2 के। ठीक है जी, ये देखें अब हमने शो करवाना है कि वाकई ये जो 2 है ना इसका GCD है। अगर 2 इसका वाकई GCD निकल आया तो इसका मतलब 2 जनरेटर भी होगा जो इन दोनों एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, क्योंकि अगर GCD है तो ये डिवाइड भी तो करेगा ना। तो अगर डिवाइड करेगा तो 2 4 को डिवाइड करेगा और 2 -4 + 2 × -5 को भी डिवाइड करेगा। 4 को डिवाइड कर दिया और अगर इसे डिवाइड करेगा तो हमारे पास एक कोशेंट मौजूद होगा p + q - 5 का। इस टाइप का कोई क्वेश्चन मौजूद होगा कि हम इसे और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आए -4 + 2 × -5 ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने लिख दी है। ये देखें 2 को और इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 2p + 2q - 5 अब अगर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करें तो हमारे पास 2p की वैल्यू क्या आती है जी? -4, जहाँ से p की वैल्यू आती है -2 और -2 z से बिलोंग करता है। और इसी तरह 2q = 2 आता है और यहाँ से q की वैल्यू 1 आती है और 1 z से बिलोंग करता है। तो ये क्या शो करवा रहा है जी? p q z से बिलोंग करते हैं, हैंस जो हमने क्वोशेंट लेट किया था वो भी p से बिलोंग करता है। जब ये p से बिलोंग इस रिंग से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब कि हमें एक ऐसा क्वोशेंट मिल गया कि जिससे के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये एलिमेंट बनता है। तो इसका मतलब 2 जो हमारे पास है वो वाकई इसको -4 + 2 × -5 को डिवाइड करता है। देखिए जी 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी डिवाइड कर रहा है। तो जब 2 डिवाइड करेगा 4 को तो 2 × 2 यानी कि 4 2 से जनरेट हो रहा है। 2 डिवाइड करेगा इसे तो इसका मतलब ये भी 2 से जनरेट हो रहा है। तो i² के एलिमेंट्स 2 से जनरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे का पूरा i² जो होगा वो 2 से जनरेट होगा। ये चीज़ हमने शो करवानी थी। ठीक है जी, i² 2 से जनरेट हो रहा है तो i² क्या हो गया? प्रिंसिपल आइडियल हो गया। ठीक है जी, तो हमने ये शो करवाना था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स, i चूँकि नॉन प्रिंसिपल आइडियल था और i ही नॉन प्रिंसिपल आइडियल, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है जी, ये हमने शो करवाना था। तो चूँकि ये हमारा प्रूफ यहाँ तक मुकम्मल हो चुका तो जो बाकी 2 केसेस थे ये हमारे पास बाकी 2 केसेस बचे, ये प्रूफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, पहले केस में ही हमने प्रूव करवा दिया कि हमारे पास i² प्रिंसिपल आइडियल है, सो वी डोंट नीड टू प्रूव अदर केसेस एज वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो आज के इस क्वेश्चन में हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी आइडियल हमने पिक किया था ना कि जिसका हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो प्राइम नंबर हो। देखें हमने आइडियल पिक किया जिसका ये वाला एलिमेंट प्राइम है, तो इस टाइप के कितने भी आइडियल्स होंगे ना वो सारे नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स होंगे। फिर इन नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स का चाहे आप स्क्वायर ले लें चाहे आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास एक प्रिंसिपल आइडियल आएगा। ये 2 पार्ट्स थे जो हमने आज के लेक्चर में तफसील से पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।